हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को नरक चौदस का एकदम ज़्यादा वाला शुभकामना देना चाहती हूँ। ओके, तो चलिए हम आज का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था विंग की शादी हो गई थी, मतलब कि हमारे वांगशन की शादी हो गई थी। पर जैंग जैंग ने विंग को कहा था कि अभी वांग जी ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, वो अभी भी मैच्योर नहीं हुआ है, तो अभी बच्चे के बारे में सोचना नहीं। जिस बारे में सोचते हुए वो वांग जी की तरफ देख रहा था, वांग जी उसे बेड पर सुलाते हुए उसके ऊपर आ रहा था। पर विंग कहता है, वांग जी मैं थक चुका हूँ, प्लीज़ सोने दो। वांग जी कहता है, ओके ठीक है। ये बोलकर वो उसके बगल में ही सो गया था। दोनों एक दूसरे को गले लगा के सो गए थे। अब अगली सुबह विंग की नींद खुलती है, पर वो देखता है कि उसके बगल में वांगजी नहीं है। वो अपने हाथों को इधर-उधर टहलाने की कोशिश करता है, कम से कम वांगजी उसके हाथ में आ जाए। ये सोचकर वो अपनी बिना आंखें खोले अपने बेड पे अपने हाथों को मार रहा था, पर वहाँ वांगजी को ना पाके विंग अपनी आंखें खोलता है। वो देखता है कि वांगजी वांगजी वहाँ है ही नहीं। वो बाहर जाता है अपनी आंखों को रब करते हुए। उसे दिखता है कि स्टडी रूम का गेट खुला हुआ है। विंग उसके पास जाता है। वो देखता है कि वांग जी अपने काम को कर रहा है। विंग कहता है, वांग जी उसकी बातों को ध्यान नहीं देता। ऐसा लग रहा था कि वांग जी कुछ कर रहा है। विंग उसके पास जाता है। वो देखता है कि वांग जी किसी काम में बहुत ज़्यादा बिजी है। विंग उसके पास जाते हुए कहते हैं, वांग जी क्या कर रहे हो? पर वांग जी कहता है, ओ अंकल आप उठ गए, मैं बस काम कर रहा हूँ, 2 मिनट रुकिए। विंग जब ये सुनता है वो अपना सर नोट करता है और वो पास के ही सोफे पे बैठ गया था। पर वांग जी को काम करते हुए 1 घंटा हो गया था। वांग जी एक पल भी विंग की तरफ नहीं देख रहा था। इस बात से ना विंग को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। वो वांग जी के पास जाता है और उस लैपटॉप को बंद करते हुए बोलता है, वांग जी मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, पर तुम हो कि तुम तो मेरे तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो। वांग जी कहते हैं, ओह सॉरी, पर मैं काम कर रहा हूँ ना, आई एम सॉरी अंकल। वांग जी के मुंह से अंकल वर्ड सुनते हुए विंग थोड़ा सा गुस्सा हो गया था। वो वांग जी के गोद में बैठते हुए उसका फेस को पकड़ते हुए बोलता है, क्या बोला तुमने? वांग जी कहता है, अब मैंने क्या बोल दिया? विंग कहता है, तुमने मुझे अंकल बोला, तुम्हें पता है ना कल हमारी शादी हो गई है, अब मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ, तुम्हारी वाइफ हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी के होठों में एक हल्का सा स्माइल आ जाता है। वो कहता है, हाँ माय वाइफ ही। ये बोलकर वो उसके गालों को टच करता है। विंग कहता है, तो तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? वांग जी कहता है, इग्नोर? ऐसा नहीं है, मैं बस काम कर रहा था, कल मैंने पूरा टाइम काम नहीं किया ना, इसीलिए। ये बोलकर वो विंग की आंखों में देखता है। विंग कहता है, तो तुम मुझे इग्नोर करोगे इस कारण? वांग जी कहता है, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रहा था, और आपने ही तो कहा था कि आपको थोड़ा सा रेस्ट करना है, इसीलिए मैंने। ये बोलकर वो अपने हाथों को विंग के बालों के साथ खेल रहा था। विंग कहता है, मैंने कल कहा था क्योंकि मैं कल थक गया था, पर आज तो नहीं कहा ना। ये बोलते हुए वो वांग जी के नेक पे हल्का सा किस करता है। वांग जी कहता है, अंकल? पर विंग कहता है, अंकल नहीं, मेरा नाम लो। वांग जी ये सुनने के बाद कहता है, विंग। विंग ये सुनने के बाद वांग जी के नेक पे एक हल्का सा बाइट करता है और उस पर शक करता है। वांग जी के मुंह से एक आवाज़ निकल गई। वांग जी कहता है, आप क्या कर रहे हो? पर विंग कुछ भी नहीं बोलता और उसके नेक को शक कर रहा था। वांग जी को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसीलिए वो पीछे की तरफ अपने सर को टेक लगा लेता है और विंग उसके दोनों तरफ की नेक को सक कर रहा था और फिर उसके होठों को किस कर रहा था। वांग जी भी उस किस को रिस्पॉन्स कर रहा था। धीरे धीरे वो किस कब हॉट रोमांस में बदल गई, उन दोनों को पता ही नहीं चला। अभी वांग जी और विंग रोमांस कर रहे थे। विंग बेंच पे लेटा हुआ था, वहीं वांग जी विंग के साथ बहुत हार्डली रोमांस कर रहा था। विंग की चीखें निकल रही थी। वांग जी उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, क्या मैंने ज़्यादा किया? क्या ज़ोर से हो रहा है? मैं क्या धीरे करूँ अंकल? पर विंग ये सुनने के बाद वांग जी का नेक पकड़ के उसको अपने पास खींचते हुए बोलता है, मैंने कहा ना मुझे नाम से बुलाओ, मैं अब तुम्हारा अंकल नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारी वाइफ बन चुका है। वांग जी ये सुनने के बाद एक हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, विंग, हाँ मेरी विंग। ये बोलकर
वो उसके होठों पे एक लाइट सा पैक करता है और फिर वो दोनों बहुत टाइम तक ऐसे ही रोमांस करते हैं। विंग बुरी तरह थक चुका था। वो वांगजी को दूर करने की कोशिश कर रहा था। वो बोल रहा था, वांगजी अब रुक जाओ। तुम तुम पूरे 4 राउंड कर चुके हो। प्लीज़, मैं थक चुका हूँ। मेरा कमर दुख रहा है। पर वांगजी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो बोल रहा था कि नहीं, मैंने आपको कल सोने दे दिया था, पर अब तो नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो उसके साथ और भी हार्ड होता जा रहा था। विंग चीख रहा था और बोल रहा था, वांगजी छोड़ दो ना, प्लीज अब छोड़ दो, मुझ पे दया तो कर दो। पर वांगजी उसे कह रहा था, नहीं, वैसे भी ये हमारी शादी का पहला दिन है, तो ऐसे थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ। ये बोलकर वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बेड की तरफ जाने लगा। विंग कहता है, वांगजी प्लीज अब छोड़ दो, मेरा कमर दुख रहा है, मैं एक बूढ़ा इंसान बन चुका हूँ। पर वांगजी ये सुनने के बाद कहते हैं, नहीं, आप बूढ़े नहीं हो, आप मेरे लिए अभी भी जवान हो। ये बोलकर वो उसे बेड पे सुला देता है। विंग अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेता है क्योंकि उसे पता है कि वांगजी बीस्ट है। दोनों बहुत टाइम तक ऐसे ही रोमांस करते हैं और जब वांगजी को दिखता है कि विंग बेहोश हो चुका है, वो उसके गालों को टैप करते हुए बोलता है, विंग ऐसे बेहोश मत होना प्लीज, मैं अभी पूरी तरह रिलीज नहीं हुआ हूँ, प्लीज। ये बोलकर वो उसके गालों को टैप भी कर रहा था। पर विंग विंग तो बुरी तरह बेहोश हो चुका था क्योंकि ये 7वां राउंड जो था। वांगजी अपने आप को विंग से अलग करते हैं और वो कहते हैं, देख लेना, अब जब होश में आओगे ना, तब तो आपको डबल पनिशमेंट मिलेगी। ये बोलकर वो अपने आप को बाथरूम में जाकर फ्रेश करता है और विंग को भी साफ करता है और फिर वांगजी उसे गले से लगाकर वहीं सो गया। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। अब वांगजी और विंग की शादी को 7 दिन हो चुका था। विंग वांगजी को हटाते हुए बोलता है, वांगजी प्लीज रुक जाओ ना, तुम पूरे 6 दिनों से लगातार कर रहे हो, मुझ पे दया तो करो। पर वांगजी उसे बोल रहा था कि नहीं, वैसे भी हमारा अभी शादी वाला डे चल रहा है, तो मैं तो अपना ये स्पेशल टाइम अच्छे से इंजॉय करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो विंग के साथ और भी हार्ड होने लगा। विंग ये सुनने के बाद अपना सर पकड़ लेता है। वांग जी उसके साथ बहुत टाइम तक ऐसे ही रोमांस करता है और फिर विंग थक कर सो गया था। वांग जी भी उसको गले लगा के सो गया था। 7वां दिन भी हो चुका था। विंग जबरदस्ती वांग जी को अपने से दूर हटाते हुए बोलता है, वांग जी अब बहुत हुआ, तुम बहुत टाइम से कर रहे हो, प्लीज अब मुझ पे दया तो कर दो। और हाँ, तुम्हें अपने काम पे तो जाना है ना, चलो निकलो यहाँ से। ये बोलकर वो उसे धक्का देकर बाथरूम से बाहर फेंक देता है क्योंकि अभी विंग अपने आप को फ्रेश करने के लिए बाथरूम में आया था। पर वांगजी उसके पीछे पीछे उस बाथरूम में भी आ गया था। विंग उसे धक्का देकर बाथरूम का गेट बंद कर देता है और अपने आप को वहीं दीवार से सटाकर बोलता है, हाँ, ये कितना ज़्यादा पीस्ट है, ये मुझ पे दया भी नहीं करता। ये बोलकर वो मिरर में अपने आप को देखता है। उसकी पूरी बॉडी पे लव बाइट्स की सब कुछ रेड रेड मार्क बना हुआ था। विंग कहता है, हाँ, ये लड़का पागल है। ये बोलकर वो अपने आप को फ्रेश करता है और फिर वो बाहर निकलता है। बाहर वांग जी अपने आप को बेड पर बैठाया हुआ था। विंग को आता देखकर वो उसके पास जाता है, पर विंग अपने हाथ को रोकते हुए बोलता है, वांग जी अब मेरे पास बिल्कुल मत आना, नहीं तो सोच लेना, मैं 1 महीने तक तुम्हें अपने आप को छूने नहीं दूंगा। वांगजी मुंह फुला लेता है और अपी सा फेस बनाते हुए बोलता है, पर विंग प्लीज ना, वैसे भी हमारा शादी का टाइम चल रहा है। विंग कहता है, ये ऐसे ही बोल बोल के तुम पूरे 6 दिनों से लगातार कर रहे हो, नहीं, अब नहीं, बिल्कुल भी मत टच करना मुझे, नहीं तो सोच लेना, तुम्हें ना मेरा बहुत बुरा रूप देखने को मिल जाएगा। ये बोलकर वो गुस्से में वांगजी को देख रहा था। वांगजी कहता है, ओके ठीक है। ये बोलकर वो वॉशरूम में चला गया। विंग कहता है, जल्दी से तैयार होके आओ, तुम 6 दिनों से ऑफिस नहीं गए हो। वांगजी कहता है, हाँ ना, ठीक है। ये बोलकर वो अपने आप को फ्रेश करके बाहर आता है। विंग ने बहुत मुश्किल से ब्रेकफास्ट बना दिया था। वांगजी वो खाते हुए बोलता है, जाना ज़रूरी है क्या? मैं घर में भी तो काम कर सकता हूँ ना, और आपको भी तो टाइम चाहिए रहेगा ना। विंग कहता है, नहीं, तुम जाओ, मुझे वही बहुत अच्छा लगेगा। ये बोलकर वो ज़बरदस्ती वांगजी को जल्दी जल्दी खिलाता है और फिर उसे जल्दी से वहाँ से भेज देता है। वांगजी बिना मन के वहाँ से चला गया था। वहीं दूसरी तरफ विंग विंग अपने आप को उस सोफे पर एकदम गिरा ही लेता है क्योंकि उसका पूरा बॉडी दर्द हो रहा था।
विंग अपने आप में ही खुश भी हो रहा था, उदास भी हो रहा था और उसको मिक्स फीलिंग महसूस हो रहा था। वो अपने मन में कह रहा था, ये पागल लड़का कभी नहीं सुधरेगा, ये बोलकर वो स्माइल कर रहा था। और वो ये भी कह रहा था कि वो भले ही बहुत ज़्यादा रफ होता है पर अच्छा भी लगता है, ये बोलकर वो हल्का से स्माइल करता है। फिर कुछ ही टाइम पे विंग को अचानक से उल्टियाँ लगने लग गई थी। विंग उल्टी करता है और फिर अपने आप में ही सोचता है, क्या हो गया है मुझे? मैंने तो कुछ ऐसा वैसा नहीं खाया, तो अचानक से ऐसा कैसे हो गया? ये बोलकर वो अपने मन में ही सोच रहा था। फिर से कुछ ही टाइम बाद विंग को फिर से उल्टियाँ चालू हो गई थी। विंग अपने आप में ही कहता है, क्या हो रहा है मेरे साथ? पर वो ज़्यादा नहीं सोचता और फिर से अपने घर का काम करने लगा और कुछ ऑफिस का काम भी। ऐसे ही शाम होने वाला था। विंग को पता है कि वांगजी जल्द ही आ जाएगा, इसीलिए विंग जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बना रहा था। उसकी खुशबू अचानक से विंग के नाक में इतनी ज़्यादा अजीब सा फील करवाती है ना कि वो फिर से वॉशरूम की तरफ भाग गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आज हो क्या रहा है। वो फिर भी कहता है, छोड़ो मैं काम करता हूँ, शायद मैंने कुछ ऊट-पटांग खा ली होगा। ये बोलकर वो फिर से काम करने लगा, पर अचानक से फिर से उसे अजीब फील होने लगा। अब विंग को थोड़ा-सा अजीब लगने लगा। वो कहता है, मैं क्या डॉक्टर के पास चला जाऊँ? क्योंकि मुझे पता है अगर वांग जी को ये पता चला ना, तो ये वो तो पूरा हॉस्पिटल ही सर पे उठा लेगा। ये बोलकर वो वांग जी को टेक्स्ट कर देता है कि वो कहीं जा रहा है। वो तुम्हारे आने से मतलब वांग जी के आने से पहले मैं आ जाऊँगा, ये उसमें लिखा हुआ था। वांग जी का भी नोटिफ़िकेशन आ गया था कि ठीक है, पर हाँ, जल्दी से जल्दी आ जाना। विंग ने भी अपना हाँ में नोट कर दिया था और हाँ में मैसेज भी कर दिया था। वही विंग जल्दी से हॉस्पिटल जाता है। वो डॉक्टर के सामने बैठा हुआ था। डॉक्टर को बोल रहा था कि क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, सुबह से मुझे उल्टियाँ हो रही है। वो डॉक्टर उसका कुछ टेस्ट करवाते हैं और फिर उसे कुछ ही टाइम पता चल जाता है कि विंग प्रेग्नेंट है। ये बात सुनते ही ना विंग शॉक में हो गया था। वो डॉक्टर उसे बता देता है कि विंग 2 मंथ प्रेग्नेंट है या उससे 1-2 सप्ताह ज़्यादा भी हो सकता है। विंग बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गया था। इतनी जल्दी, ये सोचते हुए वो थोड़ा घबरा रहा था। वो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर क्या आप सच कह रही हो? क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? डॉक्टर कहता है, हाँ आप प्रेग्नेंट हो और आपके अंदर दो दो बेबीज है। ये सुनने के बाद विंग और भी ज़्यादा शॉक में पड़ गया था। वो अपने पेट में अपना हाथ रखता है और कहता है, मेरी बेबीज। पर उसे याद आता है कि जैंग चैंग ने क्या कहा था कि वांगजी अभी ज़्यादा मैच्योर नहीं हुआ है, वो अभी भी टीनेज में है, तो उसे इतनी जल्दी बच्चों के बारे में सोचना नहीं चाहिए। विंग ये सुनते हुए मतलब ये सोचते हुए उसकी आंखों में हल्के से आंसू बन गए थे। वो डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर अगर मुझे अभी ये बच्चे नहीं चाहिए होंगे तो क्या कुछ हो सकता है? ये बोलकर वो अपनी उंगलियों के साथ खेल रहा था, पर उसे बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा था। उसे भी पता है कि वांगजी अभी टीनेज में है। वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 25 साल का है और 25 साल की उम्र में बेबीज़ का सोचना थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा बात नहीं हो गया? इसीलिए वो डॉक्टर से पूछ रहा था। डॉक्टर कहते हैं, हाँ, हो सकता है क्योंकि आप सिर्फ 2 मंथ्स प्रेग्नेंट हो, तो बहुत कुछ हो सकता है। आप इसे नहीं चाहते हो तो भी हम कर सकते हैं, पर एक बार इन दोनों बच्चों के बारे में सोच के देखिएगा। विंग ये सुनने के बाद अपना सर हिलाता है, पर वो कहता है, पर डॉक्टर मैं अभी ये बच्चे नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं अभी ओल्ड हो रहा हूँ और आपको तो पता ही है ना वांग जी अभी मुझसे कितना छोटा है, वो अभी बच्चों को संभाल नहीं पाएगा, इसलिए मैं बच्चे नहीं चाहता हूँ। ये बोलकर वो उस डॉक्टर को देख रहा था। वो डॉक्टर कहते हैं, तो ठीक है, मैं आपकी बात मानकर ट्राई करता हूँ, आपको बस 2 दिन बाद आ जाना है। विंग ये सुनने के बाद अपना सर नोट करता है और वो वहाँ से चला गया। कुछ ही टाइम में हॉस्पिटल में शुयांग आता है। शुयांग डॉक्टर के पास जाते हुए बोलता है, क्या हुआ? क्या मेरे बेबी प्रेग्नेंट है? ये सुनने के बाद डॉक्टर कहते हैं, शुयांग प्लीज़ काम डाउन यार, मैं तुम्हारा नहीं विंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद शुयांग कहता है, विंग के बारे में क्या? शुयांग की बात सुनकर वो डॉक्टर उसको सब कुछ बता देता है कि विंग अभी बेबीज़ को अडॉप्ट करने के लिए आया था। ये सुनने के बाद शुयांग शॉक में हो गया था। वो कहता है, क्या? वो क्या करने आए थे? वो डॉक्टर उसको बता देता है कि विंग अब बच्चे को नहीं चाहता। ये सुनने के बाद वो शुयांग बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था।
डॉक्टर जो उसके बाद कुछ भी बोला ना, शुयांग के कानों में तो आवाज़ ही नहीं जा रहा था। उसके कानों में बस एक ही आवाज़ जा रहा था कि विंग अबॉर्शन के लिए आया था। शुयांग बहुत ज़्यादा शॉक में था। वो सीधा वांग जी को कॉल लगा देता है। वो डॉक्टर की आगे की बात सुना भी नहीं था। वो वांग जी को कहते हैं, ब्रो तुमसे मुझे कुछ बात करना है। वांग जी कहता है, क्या हुआ शुयांग, और तुम कहाँ चले गए हो? यहाँ काम कितना है सब पता है तुम्हें? शुयांग कहता है, उसको छोड़ो, तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। वांग जी कहता है, ओके फाइन बोलो। शुयांग उसको बता देता है कि विंग हॉस्पिटल क्यों आया था। ये सुनने के बाद वांग जी के हाथों से वो मोबाइल गिर गया था। शुयांग उसको कहता रह गया कि वांग जी हेलो, तुम मेरी बात सुन रहे हो वांग जी? पर वांग जी के कानों में अब कोई बात आ ही नहीं रही था। वो सीधा भाग कर अपने घर पहुंचा था। विंग घर के अंदर पहुंच चुका था। वो विंग से कहता है, अंकल। विंग कहता है, वांग जी तुम इतनी जल्दी आ गए? वांग जी उसके पास जाकर सीधा बोलता है, अंकल क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? क्या आपके दिल में कोई और आ गया है? विंग ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गया। वो कहता है, वांग जी ये क्या बकवास कर रहे हो? वांग जी कहता है, तो आप हॉस्पिटल क्यों गए थे? विंग कहता है, वो मैं ये बोलते हुए उसने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था। वो कहता है, मैं वो ये बोलते हुए विंग थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। वांग जी कहता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या आपके दिल में कोई और आ गया? क्या आप मुझसे बोर हो गए हो? विंग कहता है, वांग जी ऐसी बात नहीं है। वांग जी कहता है, तो कैसी बात है? आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? विंग कहता है, पर वांग जी मेरी बात तो सुन लो। मैं ये बोलते हुए वो वांग जी को समझाने की कोशिश कर रहा था। वांग जी कहता है, क्या क्या मैं समझूं? आपने जो आज किया उसके बाद तो सिर्फ यही मतलब निकलता है ना कि आप मुझसे बोर हो गए हो, आपको अब मेरे साथ नहीं रहना है। विंग कहता है, वांग जी मैं बस इतना चाहता हूँ कि अभी तुम छोटे हो तो मैं अभी ये सब नहीं चाहता। ये बोलकर वो अपने हाथों के साथ खेल रहा था। वांग जी ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा ही टूट गया था। वो कहता है, आप मेरे साथ नहीं रहना इसलिए कर रहे हो ना, अब झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ बोलना बंद कर दो। विंग कहता है, वांग जी पर वांग जी उसकी बात को अधूरी छोड़ते हुए बोलता है, आपको मेरे साथ नहीं रहना ना, ठीक है आप चले जाइए यहाँ से। आपको आपको मैं ये बोलते हुए उसने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था। वो कहता है, आपको जब मेरे बच्चे ही नहीं चाहिए तो आपको मैं भी तो नहीं चाहिए होगा ना? आपको मेरे से बोर हो गया होगा इसीलिए। ये बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। विंग उसके पास जाते हुए बोलता है, वांग जी। पर वांग जी उससे दूर होते हुए बोलता है, छूना मत मुझे। अब आप मेरे अंकल नहीं हो सकते। ये बोलकर वो सीधा वहाँ से भाग गया था। विंग तो बहुत ज़्यादा टूट गया था। वो वांग जी को समझाना चाहता था कि ऐसा बात नहीं है। वांग जी सीधा वहाँ से भागकर बाहर निकल गया था। वो शुयांग से कॉल में बात करते हुए बोलता है, मुझे कुछ करवाना है तुमसे। शुयांग कहता है, हाँ बोलो। वांग जी शुयांग से कुछ बोलता है। शुयांग शॉक में हो गया था। वो कहता है, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? वांग जी कहता है, हाँ मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ। ये बोलते हुए वो वहाँ से सीधा एक गार्डन में आके बैठ गया था। शुयांग कुछ ही टाइम में उसके पास वो सामान भी छोड़ देता है। वांग जी उस पेपर को देखता है और फिर वो सीधा उसे लेकर विंग के पास चला गया था। विंग बेड पर बैठकर रो रहा था। वो वांग जी को समझाना चाहता था कि ऐसी बात नहीं है। वांग जी को जैसे ही उसने आते हुए देखा ना, वो वांग जी के पास जाता है। वो कहता है, वांग जी मैं ये बोलते हुए वो आगे कुछ बोल पाता कि वांग जी ने उसके हाथ में एक पेपर दे दिया। विंग शॉक था कि ये क्या है। वांग जी उसे देते हुए बोलता है, मैंने इसमें सिग्नेचर कर दिया है, आप देख लो। ये बोलते हुए उसने अपने सर को पीछे मोड़ लिया था। विंग उस पेपर को देखता है। फिर वांग जी को विंग कहता है, ये क्या है वांग जी? वांग जी कहता है, डिवोर्स पेपर। आपको मेरे साथ नहीं रहना है ना? आपको बहुत ज़्यादा बोर हो गया है ना? ये बोलते हुए वो कहता है, तो मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, आप जा सकते हो। ये सुनने के बाद विंग बहुत ज़्यादा शॉक था। डिवोर्स पेपर? वांग जी कहता है, मैंने इसमें सिग्नेचर कर दिया है, आप इसमें सिग्नेचर कर दो और आप कहीं भी जाना चाहो जा सकते हो। ये सुनने के बाद विंग शॉक में था। विंग कहता है, वांग जी। पर वांग जी आगे कुछ सुनता ही नहीं। वो कहता है, आप जल्दी से इसमें सिग्नेचर कर दो और मुझे कुछ भी बात नहीं करना। विंग बहुत ज़्यादा शॉक में हो गया था। वांग जी कहता है, और हाँ
इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है, आपको बच्चे नहीं चाहिए ना, तो आपको ज़रूरत भी नहीं है, पर हाँ, उन बच्चे को आपको डिलीवर करना होगा और वो बच्चों पे पूरा हक मेरा होगा। विंग बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गया था। वो वांग जी से कुछ कहना चाहता था, पर वांग जी उसे कह चुका था कि आप इसमें साइन करो और मुझे यहाँ पर रख के दे देना। वो ये बोलकर वो वहाँ से निकल गया था। विंग बहुत ज़्यादा टूट गया था। वो रो रहा था। वो देख रहा था कि उस पेपर में वांग जी का साफ-साफ सिग्नेचर लिखा हुआ है। विंग और भी ज़्यादा टूट गया था। वो अपने बैग को पैक करता है और वो चला गया, क्योंकि वो यहाँ रह के करेगा क्या जब उसका पति वांग जी ही उसे डिवोर्स दे चुका है। ये सोचते हुए वो रोते हुए वहाँ से निकल गया था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी अपने रूम में बैठ के रो रहा था। वो कह रहा था, क्यों अंकल क्यों, ये बोलते हुए वो रो रहा था। तभी उसके पास उसके कॉल बजने लगा। वांग जी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा था, क्योंकि बार बार उसका कॉल बज ही जा रहा था। वांग जी फ्रस्ट्रेशन से उसको उठाता है। वहाँ पर बहुत सारे शुयांग का मैसेज आया हुआ था, कॉल आया हुआ था। वांग जी उठाते हुए बोलता है, क्या हुआ है तुम्हें, मुझे कुछ टाइम के लिए अकेला छोड़ दो शुयांग। पर शुयांग कहता है, वांग जी क्या तुमने अंकल को वो सब दे दिया? वांग जी कहता है, हाँ मैंने उन्हें दे दिया। और वो यहाँ से निकल गए। ये बोलते हुए उसके आंखों में आंसू भर गए थे। शुयांग ये सुनने के बाद कहता है, इडियट, तुमने ये क्या किया? हाँ, मेरी ही गलती थी, मैंने तुम्हें आधा-अधूरा बात बताया था। वांग जी कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? वांग जी ये बोलते हुए थोड़ा-सा शॉक में पड़ गया था। शुयांग उसे बता देता है कि अंकल ने ये सब ये सब करने का क्यों सोचा था, क्योंकि वो वांग जी को अभी भी मैच्योर नहीं समझते। वो वांग जी के लिए डर रहे थे कि वांग जी अपने बच्चों के कारण अपने ही करियर को ख़त्म कर देगा। इसीलिए वो इस बच्चे को अभी नहीं चाहता था। जब वांग जी पूरी तरह अपने काम को, अपने सभी कामों को अच्छे से करना सीख जाएगा, तब जाके वो बच्चे के बारे में सोचेंगे। ये वांग जी सुनते ही ना वो बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गया था। वो शुयांग की आगे बात सुनता भी नहीं और वो सीधा घर से बाहर की तरफ भागने लगा था। वो सीधा विंग को ढूँढने जाता है, फिर विंग वहाँ था ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ विंग विंग रोते हुए बाहर जा रहा था। वो अभी बिना देखे रोड के बीचों-बीच से गुज़र रहा था कि तभी उसके सामने से बहुत तेज़ी से एक कार गुज़रती है, जिसके कारण विंग शॉक में हो गया था, पर उसे किसी ने खींच लिया था। विंग बहुत टाइटली अपनी आँखों को बंद कर लिया था और अपने दोनों हाथों को अपने बेली पे पकड़ा हुआ था। वहीं विंग जब अपनी आँखें खोल के देखता है, उसके सामने वांग जी था। वांग जी भी बहुत ज़्यादा डर गया था। वो विंग को अपनी गीली हुई आँखों से देख रहा था। वो कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं आप लोगों को कभी भी जाने नहीं दूँगा। ये बोलते हुए वो रो रहा था। वहीं विंग भी वांग जी से कह रहा था कि मैं अभी बच्चों को खो देता, पर वांग जी कह रहा था, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, मैं आप दोनों को कभी नहीं कुछ होने नहीं दूँगा। ये सुनते हुए विंग भी उसे गले लगाकर रो रहा था। वांग जी कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप पे शक किया। विंग भी उसे गले लगा के बहुत ज़्यादा रो रहा था कि कुछ ही टाइम में वो दोनों अपनी बातों को क्लियर कर लेते हैं और वांग जी विंग को गले लगाकर अपने घर में लेके जाता है। वो विंग के सामने घुटनों पे बैठा हुआ था। वो बार-बार विंग से माफ़ी माँग रहा था और बोल रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत किया है आपके साथ। जिसे सुनने के बाद विंग भी उसे गले से लगाते हुए बोलता है, नहीं वांग जी, मैंने ही बहुत बहुत गलत किया। मैंने तुमसे बिना पूछे ये सब डिसीज़न ले लिया था। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था। वांग जी उसे कह रहा था कि प्लीज़ ऐसा मत करना। मैं आप दोनों को चाहता हूँ, मेरे बेबी और आपको दोनों को। और मैं आपको प्रूव करके रहूँगा कि मैं बेबी, फैमिली और आपको, हमारी कंपनी को, सबको एक साथ सँभाल सकता हूँ। विंग भी उसके सर को अपने सर को हाँ में हिलाता है। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब कब 5 साल हो चुके थे, किसी को पता भी नहीं चला। 5 सालों में बहुत कुछ बदल चुका था। हमारे वांगशन का 2 बेबीज़ हो चुके थे, एक बेबी गर्ल तो एक बेबी बॉय। और वहीं वांग जी ने अपनी प्रॉमिस को बहुत अच्छे से निभाया था। वो घर के साथ-साथ अपनी कंपनी को भी बहुत अच्छे से सँभाल रहा था। विंग, वांग जी और उसके दोनों बेबीज़ बहुत ज़्यादा खुश थे। तो इसी में हमारा ये फैन फिक्शन ख़त्म हो गया। तो हम इसके बाद मिलेंगे एक न्यू फैन फिक्शन में। फिर आज के लिए बाय बाय।